नमस्कार दोस्तों, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने अपने करियर में जो भी कुछ सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है और जैसे साइट पे काम होते हैं, बस मैंने वही समझाने का प्रयास किया है। ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये अगर हम देखें तो ये एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक एक तरह से सार है। सिविल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं इसी पे रन कर रही है। मेन जो मेजर वर्क्स होते हैं वो इसी प्रोपोर्शन पे किए जाते हैं। तो आज हम एक एक करके हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जब साइट में एक्सकेवेशन हो जाता है, जो कॉलम के लिए जो इनिशियल स्टेज होता है, जो कॉलम या ब्रिकवर्क फाउंडेशन के लिए, तो हम पीसीसी करते हैं। तो पीसीसी अगर हम कोई बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो उसका दो सॉइल टेस्टिंग होगा। सॉइल टेस्टिंग के बाद फिर धीरे धीरे सॉइल टेस्टिंग का रिज़ल्ट आने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग उसका फाउंडेशन कितना डीप जाएगा, उसके लिए एक्सकेवेशन किया जाता है। तो आज मैं उनके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं जो कंक्रीटिंग या प्लास्टर्स जो मिक्सिंग प्रोपोर्शन होते हैं, आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट को समझते हैं। पीसीसी जो होती है हमारी इनिशियल स्टेज होती है, जो हम इसको पीसीसी को हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो मेनली या तो ड्राइंग, अगर कहीं कहीं ड्राइंग में 1-4-8 भी दिया होता है, या फिर 1-3-6, जो हम लोग ज़्यादातर टाटा ग्रुप में जो भी काम होते हैं वो ऑलमोस्ट 1-3-6 पे ही करवाते हैं। तो 1-3-6 जो पीसीसी होती हैं वो स्टैंडर्ड यहाँ पे 1-3-6 लेते हैं, और कहीं कहीं 1-4-8 भी यूज करते हैं, जो मिनिमम ड्राइंग में 4 इंची दिया रहता है, कहीं 3 इंची। मतलब मिनिमम आपको 4 इंची अप्रॉक्स करना ही चाहिए। 148 के अकॉर्डिंग, मतलब 1 बैग सीमेंट होगा, 4 बैग सैंड होगा और 8 बैग एग्रीगेट होगा, या फिर 1 बैग सीमेंट, 3 बैग बालू, 6 बैग एग्रीगेट। अब या फिर आपके पास अगर मेजरिंग बॉक्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे इस डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसको भी डालेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होता है पीसीसी। उसके बाद हम आरसीसी का जो फाउंडेशन करते हैं, राफ्ट वगैरह डालते हैं, वो मेनली अगर हम यहाँ की बात करें तो मेनली 1-1.5-3 पे ही हम लोग करते हैं। 1-2-4 भी कहीं कहीं किसी साइट पे होती है, बट मेनली क्या होता है कि क्योंकि उसके एक प्रॉपर अगर 2-3 फ्लोर की दो तीन फ्लोर के लिए अगर हम कर रहे हैं, या फिर उससे ऊपर के, तो 1-1.5-3 आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-2-4 आप डाल सकते हैं अगर आप सिंगल फ्लोर के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो दैट्स इनफ। अब हम चलते हैं, एक डीपीसी लेयर होता है जो डैम्पनेस को कंट्रोल करता है। डैम्प प्रूफ कोर्स होता है जो डैम्पनेस जो हमारे वॉल्स में डैम्पनेस आती हैं उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। तो वो बेसिकली 1-1.5-3, 1-2-4 है ना, जो हमारे शेड्यूल बुक्स होते हैं उसमें 1-2-4 ही दिया रहता है। 1-1.5-3 भी आप यूज करते हैं, यूज भी कर सकते हैं। इसका मेनली थिकनेस होता है 40-50 mm के आसपास इसका थिकनेस हो जाता है। अब चलते हैं लिंटल बीम का। एक चीज़ इसमें और हम क्लियर करना चाहेंगे, अगर आप डीपीसी के कास्टिंग करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें एक तारकोल की एक लेयर होती है, जो आप उसमें उस लेयर को उसमें लेइंग करके और उसके बाद से आप ब्रिकवर्क करते हैं, उसमें इससे कहीं ज़्यादा उसमें डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लिंथ बीम में। प्लिंथ बीम होता है जो हम प्लिंथ पे एक बीम बांधते हैं और उसके बाद हमारा जो ब्रिकवर्क्स होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसमें 1-1.5-3 ही बेसिकली 1-1.5-3 ही हम लेके चलते हैं। उसके बाद एक लिंटल बीम होता है, जो छज्जा जहाँ से सनसेट वगैरह निकलते हैं
उसके उसी पे होता है सनसेट वगैरह। सनसेट जहाँ से निकलता है वो उसका रेशियो भी हम 1.3 लेते हैं। कॉलम होते हैं जो हम जैसे राफ्टिंग कर दिए, वहाँ राफ्टिंग के साथ ही कॉलम होता है, वहाँ से जब हम कॉलम उठाते हैं तो मेनली हर साइड पे क्या होता है कि 1.3 के रेशियो से ही हम चलते हैं। इसको 1.3 जो होता है M20 ग्रेड M20 ग्रेड होता है, हेवी M20 ग्रेड ही होता है। स्लैब होता है, स्लैब का कास्टिंग जैसे रूफ हुआ, मेनली रूफ की ही बात कर रहे हैं। और जैसे शेल्फ्स होते हैं, जो किचन्स वगैरह शेल्फ्स होते हैं, वो 1 2 4 से भी हम डाल सकते हैं। बट अगर हम छत की बात कर रहे हैं तो छत में हम 1.3 ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। उसके बाद हम फ्लोरिंग, अब हम सबसे फाइनल नीचे जब हम आते हैं फ्लोरिंग करते हैं, जो कंक्रीट फ्लोरिंग होती है, तो उसमें हम नीचे में जो लेयर देते हैं वो 1 3 6 भी दे सकते हैं, 1 2 4 भी दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि उसके बाद हमको IPS करना होता है, तो पहले हम 1 2 4 कर लिए, उसके बाद हमें एक 40 mm का IPS होता है जो पनिंग, उसमें पनिंग किया जाता है, जो एक पतला सा लेयर होता है, जो एक सबसे छोटी वाली गिट्टी जो एग्रीगेट होते हैं 10 mm के आसपास, उसको मिक्स किया जाता है और उसको वो लेयर को उस पर ये किया जाता है। उसके बाद फाइनल फिनिशिंग उस पर होता है, जो इसमें जिसको हम IPS बोलते हैं या पैडस्टोन बोलते हैं। ये कभी कभी यूज जो हमारे सीपेज वगैरह होते हैं रूफ में, तो वहाँ हम ग्रेडिंग के तौर पे इसका यूज करते हैं। जो एक तरफ सेकेंड लेयर है, फिर आप फाइनल लेयर भी बोल सकते हैं कि जो हमारे फ्लोरिंग के फाइनल लेयर हो सकता है सेकेंड। और फर्स्ट लेयर में आपका ये होता है, आप 1 2 4 का यूज करो, 1 3 6 का भी यूज कर सकते हो। फाइनल लेयर में 1.5 का यूज करो उसके। और छोटी वाली गिट्टी जो यहाँ पे कहीं आप लोकल लैंग्वेज में छिड़ी गिट्टी बोलते हैं, तो उसका यूज करके आप फ्लोरिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्लास्टर का। जैसे वॉल प्लास्टर होते हैं, तो वॉल प्लास्टर में इनसाइड हुआ, आउटसाइड हुआ है, फिर जो ये होते हैं आउटसाइड में हम 1 4 का यूज करते हैं। 1 4 का यूज करने का मेन रीज़न ये है कि ये क्या है ना, वेदर, क्योंकि ये इसमें सीजनिंग इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, वेदर वगैरह, बारिश को जलता है, धूप को जलता है, ठंडे को जलता है, मतलब हर टाइप का ये होता है। तो उसको क्या है ना, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम क्या होता है कि वॉल प्लास्टर को जो आउटसाइड में होता है उसको 1 4 ही देते हैं। और लगभग एक तरह से एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको 1 4 देने होते हैं। पर बहुत जगह होता है कि क्या होता है, अपने जो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लोग 1 6 भी दे देते हैं, 1 5 भी दे देते हैं। पर मेनली क्या है ना, 1 5 का यूज हमने अपने साइड पे हम बहुत कम जगह ही 1 5 का मिलता है। आप या तो 1 4 का करते हुए हमने देखा है, या फिर 1 6 का करते हुए। 1 5 भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, 1 5 भी करते हैं, बट मेनली हम देखें 1 4 का करते हुए, 1 6 का करते हुए। जो हमारा शेड्यूल बुक होता था उसमें क्या ना, 1 6 का 1 4 का ऐसी जो रेट मेंशन्ड है, इसलिए हम लोग ये रेशियो लेके चलते हैं। सीलिंग प्लास्टर होता है, सीलिंग प्लास्टर में हमेशा 1 4 का ही हमको लेके चलना चाहिए, क्योंकि सीलिंग में हम, और सीलिंग इसका जो थिकनेस होता है अराउंड 12 mm होता है। तो एक पतला सा लेयर होता है, ये हम 20 से 25 mm के आसपास में हम प्लास्टर कर सकते हैं। 18 mm भी होता है, 15 mm भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं, क्योंकि ये हम जो 20-25 mm जो जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारे जो शेड्यूल बुक होते हैं उनमें होते हैं। अब कहीं 15 mm, क्योंकि प्लास्टर ऐसा नहीं है कि प्लास्टर आप बहुत मोटा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्लास्टर को आप जितना पतला रखोगे स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होती है, ज़्यादा मोटा होगा तो वो क्या होती है, उसमें वो फूल जाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या है, वो क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो गिर जाता है।
है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोशिश जितना जल्दी अगर जितना अच्छा से अगर पतला लेयर में फिनिश हो जाता है, मेनली फिनिश का ये होता है, और प्रॉपर पाटा वाटा में फिनिश अगर आ जाता है देन वैसे ही हमको करना चाहिए। सीलिंग प्लास्टर करते वक्त हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हम 1:4 का रेशियो लेके हम चलें, और 12 mm से ज़्यादा नहीं करें तो क्योंकि सीलिंग पे हम एक्स्ट्रा लोड क्यों दें, एक पतला सा लेयर दें बस, उसमें कोशिश करें। क्योंकि फिर सीलिंग, और वो भी क्या है कि अब आजकल क्या है कि पहले रेनफोर्समेंट ब्रिक्स के रूप्स होते थे, जिसमें क्या होता है कि अगर हम मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए उसको कर रहे हैं तो हो सकते थे, या फिर अगर हम न्यू बना रहे हैं तो उसमें क्या है थी थोड़ी सी अप एंड डाउन्स ज़्यादा रहते थे। पर आजकल क्या क्या है कि हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें शटरिंग जो होते हैं वो पूरी तरह से एक, या तो स्टील प्लेट लगे होते हैं या फिर शटरिंग प्लाई जो होते हैं, उससे एक प्रॉपर फिनिश आता है, तो उसमें हम लोग को सीलिंग प्लास्टर करने की ज़रूरत ही भी नहीं पड़ती। ये मेनली जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए, तो उसमें अब आजकल यूज हो रहा है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, अब आजकल सीलिंग प्लास्टर को कर नहीं रहे, क्योंकि क्या सीलिंग प्लास्टर कंक्रीटिंग का अगर देखते हैं तो सीलिंग वो तो रह जाता है, बट क्या है ना वो प्लास्टर ही फट के गिरने लगता है एक टाइम के बाद, 10-20 साल 30 साल बाद प्लास्टर, तो ऐसा लगता है कि नहीं सीलिंग ही गिर रहा है। उसके साथ जो प्लास्टर के साथ कुछ पार्ट्स कंक्रीट के भी आ जाते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद बॉन्डिंग हो जाती है उनमें, वो जब क्रैक्स आते हैं तो कुछ पार्ट लेके नीचे गिरते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर हम सीलिंग में प्लास्टर ना मारें, उसको हम ध्यान से शटरिंग में ही फिनिश कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक ब्रिक वर्क की बात कर लेते हैं। ब्रिक वर्क अगर हम 9 इंच वॉल कर रहे हैं, जिसको हम 230 mm वॉल बोलते हैं, या फिर 9 इंच हुआ, 450 mm वॉल हुआ, या 360 या 350 mm वॉल हुआ, मतलब 14 इंच 18 इंच इस टाइप का वॉल होता है जो फाउंडेशन में बेसिकली यूज होते हैं। जो ब्रिक फाउंडेशन, जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता वो ब्रिक फाउंडेशन में भी हम मेनली यूज कर देते हैं। तो उनके लिए हम ध्यान रखें कि 1:6 का ही 1:5 का यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, और आई थिंक दैट्स इनफ इन दिस रेशियो। इस रेशियो में क्या होता है, इनफ हो जाता है कि 1:6 1:5 में आप कर सकते हो। ब्रिक वर्क 1:4 जो 4 इंची का वॉल होता है, 4 इंची का वॉल होता है, इसमें क्या है ना 1:4 की रेशियो देनी चाहिए, क्योंकि एक थिन लेयर, मतलब थिन वॉल होता है, पतला वॉल होता है, तो क्या है कि सिंगल वॉल होता है, सिंगल वॉल में स्ट्रेंथ भी उस लेवल की नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए उसमें प्लास्टर करें तो थोड़ा सा एक, मतलब हैवी प्रोपोर्शन वाला अगर मिक्सिंग प्लास्टर मारते हैं तो वो क्या होता है ना, एक दीवार जो होता है एक दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर उसके टूटने के चांसेस के, ये 4 इंची वाल या मेनली पार्टीशन वाल होते हैं, पार्टीशन वाल होते हैं। तो आज का मेनली ये जो चीज़ें हैं बेसिकली क्या है कि पूरी तरह से इंजीनियरिंग इसी पे टिकी हुई है, इसी का प्रोपोर्शन यूज करके एक से बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं। हाँ, अगर डैम्स की बात करते हैं तो डैम में क्या होती है कि डैम्स हुए चाहे बड़े बड़े ब्रिजेज हुए, इनके लिए ये प्रोपोर्शन थोड़ा, सब जगह ये सब यूज नहीं होती, ये कि रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स होती उनमें ज़्यादातर होती। अब हम ब्रिज कैनाल डैम्स ये सब चीज़ें की बात करें तो इनमें क्या होते हैं कि जैसे मिक्सिंग प्रोपोर्शन होते हैं तो M25 तक जाते हैं, जो हम लोगों ने यूज करवाया हुआ है, जो भी एक हैवी फाउंडेशन था, जो टावर का फाउंडेशन था, जिसमें 1:2 का रेशियो जो होता है ये यूज हुआ था। वो एक बहुत हेवी फाउंडेशन था, उसमें यूज किए थे हम लोग। तो इसके बाद क्या होता है, M30 होता है, और M30 जो एबव होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर ब्रिज डैम्स वगैरह में जो यूज होते हैं। ये एक डिजाइन मिक्स पे, इनकी जो कंक्रीट मिक्सिंग जो होता है, ये डिजाइन मिक्स होते हैं, इनमें केमिकल्स वगैरह यूज करके एक मिक्सिंग प्रोपोर्शन तैयार किया जाता है। तो 30 या 30 एबव मेनली डिजाइन मिक्स कंक्रीट होते हैं। ये एक नॉमिनल मिक्स होता है, जो 25 तक आते हैं, ये सब जो होते हैं नॉमिनल मिक्स होते हैं, इसको नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। ये
30 या 30 अबव जो होते हैं डिज़ाइन मिक्स, इसमें केमिकल, इसमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन जो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको मिक्स किया जाता है। उसमें केमिकल्स हुए, सीमेंट कितने लगेंगे, सैंड कितने लगेंगे, एग्रीगेट, उसके अकॉर्डिंग इसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसको कास्टिंग किया जाता है।